जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। एक वो बिंदु जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने आज से पहले या अभी तक आर्मी की तैयारी शुरू नहीं करी हो और आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो वो छात्र क्या करें, और एक वो छात्र जिनकी तैयारी फुल ऑन है, जो तैयारी पूरी करके बैठे हैं कि सर आज ले लो एग्जाम, उनके लिए भी मैं रणनीति बताने वाला हूं कि किस प्रकार से अपने मॉक टेस्ट में नंबरों को बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। और यहाँ पर आपको नोट्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कुछ नोट्स है जो मैं फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप सिर्फ एक मैसेज करिएगा कि सर हमें आर्मी जीडी के फ्री नोट्स चाहिए, तो आप मैसेज कीजिएगा, और पेड नोट्स चाहिए तो वो भी आप मैसेज कीजिएगा। देखिएगा, वो छात्र जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है उनको यही कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। पिछले जो वर्षों में आए हुए हैं प्रश्न है उन्हीं पर ध्यान दीजिएगा। उन प्रश्नों में से आर्मी का एक कंटेंट रहता है कि ज्यादातर प्रश्न वही होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। ज्यादातर प्रश्न होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं, रिपीट मोड में चलता है आर्मी का पैटर्न। तो रिपीट प्रश्न आ सकते हैं जीके और जीएस के। मैथ्स के प्रश्नों की बात करें तो मैथ्स के प्रश्नों के लिए आप मॉक टेस्ट दीजिएगा और कुछ टॉपिक छांट लीजिएगा कि मेरे को ये 5 टॉपिक क्लियर करने हैं, इन 5 में से अगर 6-7 सवाल आते हैं तो मैं 100% कर दूंगा। तो वो टॉपिक आपको क्या करना है, छांटना है। और अभी से माइंड में बैठा लेना है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। आपको मात्र 25 से 30 सवाल सही करने हैं 50 में से, और आप आर्मी के फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। जिन छात्रों ने अभी तक तैयारी नहीं करी उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और मॉक टेस्ट देने आपको दिन के 4 से 5 मॉक टेस्ट, ताकि आपको पता लगे कि किस लेवल का एग्जाम आता है, कहां तक क्या है। अभी तक तैयारी नहीं करी उन छात्रों के लिए है। और ज्यादा से ज्यादा क्या रखना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है कि भाई साहब होगा ही होगा हमारा सिलेक्शन। वैसे तो बहुत चांस कम है, देखिएगा वास्तविकता यही है कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी चांस कम है। लेकिन अगर चांस अभी भी है कि अगर आप दिन रात एक करो, जो 10 दिन बचे हैं आपके, अगर दिन रात एक कर दिए तो भी आपका चांस बन सकता है। फिजिकल के लिए आप 100% क्वालिफाई हो जाओगे अगर आपने जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वो पढ़ लिए, मैथ्स के सेट दे दिए, प्रैक्टिस सेट। हम 8 प्रैक्टिस सेट मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं अपने चैनल पर, वो जाकर के आप देख सकते हैं। जीके जीएस के प्रश्न पुराने सालों के, वो प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको सिर्फ एक मैसेज करना है। पेड चाहिए तो पेड नोट्स मिल जाएंगे और फ्री वाले चाहिए तो फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एक मैसेज छोड़ना है कि सर मुझे नोट्स चाहिए। देखिए, ये तो हुई अपने उन छात्रों की बात जिनके 0 लेवल की तैयारी है। तो देखिएगा, कुछ छात्र ये कहते हैं कि सर आप तो इधर उधर के ले आते हो प्रश्न। देखिएगा, ये अपने पूरा का पूरा सेट जो है एक आर्मी का है। ये जो अपने ऑफलाइन बैच चलता है उनको पढ़ाने की पूरी रणनीति है, किस प्रकार से अपन पढ़ाते हैं। ये मॉडल पेपर बनाए हुए हाथ से है। एक मॉडल पेपर देखिएगा, 2 मॉडल पेपर, 3, 4, 5, 6, 7 मॉडल पेपर है अपने। और ये तो वो है जो अपने हाथ से बनाए। कुछ ऐसे मॉडल पेपर भी है, आपने देखा होगा, मैं संडे को टेस्ट लेता हूँ तो पूरे पीपीटी बनाकर भी लेते हैं, तो वो अपने अभी वहां पर है, उपलब्ध है। और ये जो केवल और केवल मैथ्स की प्रैक्टिस सेट भी है। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी देखिएगा, आर्मी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4, आर्मी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3, आर्मी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो आज आपको देखने को मिल रहा है, आर्मी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6। देखिए, ये तो आर्मी के मैथ्स प्रैक्टिस सेट हो गए। इनके अलावा जो जीएस के और जीके के सवाल है वो आपने देखा होगा, मैं सीधा पीपीटी बना के ही प्रस्तुत करता हूँ जीके और जीएस के। ये अपने साप्ताहिक टेस्ट सीरीज 04, और ये कब हुई थी, 25/2 यानी 25 फरवरी को ये आयोजित हुआ था टेस्ट। ये प्रश्न है, ये हुआ था अपने 3 मार्च को टेस्ट हुआ था, वो है। आयु के सवाल है इंपॉर्टेंट। देखिएगा, हर एक टॉपिक से सवाल ये है। अनुपात समानुपात के सवाल है। और जो छात्र ये कहते हैं ना कि सर आप एशियाई खेल का, मैंने एक टॉपिक करवाया था एशियाई खेल भी अपने कंटेंट के लिए। और ये जो सब छात्र कहते हैं, एक मोस्ट कॉमन सवाल है आप सबका कि सर ये जो साइंस के सवाल है ये आप खुद बनाते हो या कहीं से लेते हो। देखिएगा, ये छात्रों देख लिए 343 नंबर प्रश्न, 344, 345, 46, ये प्रश्न मैं खुद बनाता हूँ। खुद का कंटेंट है, किसी और का चुराया हुआ कंटेंट नहीं है। पूरे के पूरे प्रश्न मैंने क्या करे, खुद ने बनाए हैं। और अगर देख रहे हो 350, ये 400 प्रश्नों तक हो गया। इसके बाद 434 वगैरह, ये मैं एक ही आप लिखता हूँ आंसर, बहता हुआ पानी, बस इतना है, बहता हुआ पानी। मैं खुद प्रश्न समझ जाता हूँ, मैं उसको टाइपिंग करता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। ये देखिएगा, 438 से लेकर के 501 तक। 501 के बाद में थोड़ा सा विराम हुआ था, अपने एक ऑफलाइन बैच चलता है बीएसटी से, उसकी तैयारी में थोड़ा सा व्यवधान हुआ था 1-2 दिन का, लेकिन अब तैयारी कंटिन्यू। 591, 92, 93, 94, 600 प्रश्न अपने बने हुए कंप्लीट है। आज आपको जो सीरीज देखने को मिलेगी वो 600 प्रश्नों वाली होगी। और 800 प्रश्नों का मैंने वादा किया तो एग्जाम से पहले 800 प्रश्न भी ले आऊंगा। 600 प्रश्नों की पीपीटी अपने पास बन के तैयार है, पीडीएफ बन के तैयार है। ये जो पीडीएफ है ये पेड नोट्स में आपको मिलेगी मात्र 21 रुपए में। पूरे
600 प्रश्न तो ये 200 एक्स्ट्रा और बना करके दूंगा। अभी एग्जाम से पहले 200 प्रश्नों की और बन जाएगी, तो ये 600 प्रश्नों की अपने पास बनी हुई है, आंसर सहित में टिक लगाया हुआ है। तो जिन छात्रों को भी चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे से। मात्र 21 रुपए में जीएस के नोट्स 800 प्रश्नों के, जीके के 1000 प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, मैथ्स प्रैक्टिस सेट विभिन्न प्रकार के 20 मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे। तो और अब मैं बात करूंगा उन छात्रों की जो तैयारी फुल ऑन है, उनको तो पहली बात तो सैल्यूट है कि जो बदन पर वर्दी के लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं, जिनकी तैयारी फुल ऑन है, उनको क्या करना है, मॉक टेस्ट पे ध्यान देना ज्यादा से ज्यादा। और मान के चलिए जैसे आपने क्षेत्र मिति का सवाल दिया, क्षेत्र मिति आपकी गलत हो रही है तो क्षेत्र मिति पर थोड़ा सा फोकस करो, जो सूत्र है अगर आपको नहीं आ रहे तो एक कमेंट कीजिएगा सर सूत्र पे एक वीडियो ले आए। मैं देखिएगा सूत्र किसी का भी याद नहीं है मुझे, अगर आज के दिन में पूछोगे आप बेलन का सूत्र, बेलन के आयतन का मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है बेलन बेलनाकार है, वर्ताकार है, नीचे से वृत्त की तरह है, तो उसका अवृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसमें पानी भरेंगे आयतन के रूप में तो पाई आर स्क्वायर को एच से गुणा कर देंगे। इस तरह से याद रखने की ट्रिक होती है चित्र के द्वारा। तो अगर उसी ट्रिक से आपको समझना है तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें क्षेत्र मिति के सूत्र बता दीजिएगा, तो वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो आपको एक तो क्या करना है, पॉजिटिव माइंड रखना है कि साला हमने 6 महीने दे दिए अपने जीडी को, टीए को, जो भी आपकी जो भर्ती है टीडी ट्रेड्समैन की होगी, क्लर्क की होगी, आपने 6 महीने दे दिए और सर अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, ये मान करके आपको क्या करना है, पेपर के अंदर बैठना है, अपने पिताजी को याद करना, माताजी को याद करना, गुरुदेव को याद करना, और पेपर देते समय क्या करना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। सबसे बढ़िया आज के समय में है ग्रुप डिस्कशन करो, लेकिन ग्रुप डिस्कशन उसके साथ ही करो जो आपके लेवल का हो, आपके लेवल का हो, निम्न लेवल का ना हो, जो आपके साथ आपको पता होगा अभी तक ग्रुप बन गया होंगे, अगर लाइब्रेरी में हो तो वहां बन गया होगा, कोचिंग में हो तो वहां बन गया होगा, अगर घर आसपास में रह रहे हो तो वहां पर भी आपके ग्रुप बन चुके होंगे, जो आपके लेवल के हैं उनसे ग्रुप डिस्कशन करो। ग्रुप डिस्कशन का मतलब हो गया, जैसे एक सवाल है अभी मैंने कल परसों लिया था, उसमें थोड़ा विरोध भी हुआ था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो भारत के शासक कौन थे उस समय। देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार के लिए 1600 ईस्वी में अपना दल भेजा था उन्होंने, तब अकबर उसके क्या थे, शासक थे 1605 ईस्वी तक। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनकर वापस आई ना 1608 में, तब उसके शासक चेंज हो गए थे, भारत के जहांगीर हो गए थे। तो अगर इसका राइट आंसर माना जाए तो जहांगीर माना गया था, लेकिन मैंने उससे जब कॉपी चेक करी थी छात्रों की ऑफलाइन की तो अकबर माना था। तो जिन छात्रों ने बहुत गहराई में पढ़ रखा उन्होंने कहा था सर नहीं अकबर नहीं होगा, इसका जहांगीर होगा। तो वैसी ही पढ़ाई की उम्मीद मैंने आपसे करी है। अगर मैं कहीं पे गलत हो जाता हूं जीके के प्रश्नों में, मैं कह सकता हूं कि जीके मेरा खुद का लेवल वीक है। साइंस, मैथ्स और रीजनिंग यहां पर मैं ऑफलाइन में तीनों क्लास मैं खुद लेता हूं। जीके की मैंने छात्रों के खुद के ऊपर छोड़ रखे हैं, लेकिन प्रश्न उनको दे रखे हैं तो वो तैयारी करते हैं। अब अभी के समय आपको क्या करना है, 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं डेली के, चाहे आप रोजगार विद अंकित से ले लो, आर्मी स्टडी वाले से, किसी से भी ले सकते हो, और 3 मॉक टेस्ट देने हैं, और तीनों में ये देखना है कि कौन सा टॉपिक आपका गलत हो रहा है, उस टॉपिक को थोड़ा सा क्या करना है, ज्यादा समय देना है। और एक ही माइंड में रखना है कि 2024 में मुझे बदन पर वर्दी लेनी ही है। कोई माइकल लाल आपको बदन पर वर्दी लेने से नहीं रोक सकता अगर आपने ये तैयारी कर ली तो इस प्रकार की रणनीति से आपको पढ़ना है। जो टॉपिक आपने अभी तक छोड़ दिया उसको छोड़ ही दो। अगर अभी तक आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो मैं ये कहता हूं उसको अब छोड़ ही दो, उसको अब तैयारी करनी नहीं है। इस प्रकार से अगर आप रणनीति से पढ़ोगे, सटीक रणनीति से 35 से 40 नंबर अगर आप ले आते हो और ग्राउंड में आप 100 में से 100 ले आते हो, तो कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको एग्जाम में मतलब फाइनल मेरिट से बाहर कर दे। लेकिन अगर आपके 35 नंबर है यानी 70 है तो आपको 100% है कि ग्राउंड में 100 में से 100 लाने ही होंगे। देखिए कल भी मैंने कहा था कि 170 जाएगी यूपी, राजस्थान, हरियाणा वगैरह इनकी, बिहार की, तो कुछ छात्र कहते नहीं सर 160 पे हो जाएगा। भाई साहब 160 की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 170 की 100% गारंटी है, 170 पे आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो 160 को मान करके नहीं चलना है, आपको 170 मान के चलना है। तो देखिएगा ये थी आज की अपनी क्लास, और इसी प्रकार की क्लास के लिए बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।